हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो इंश्योरेंस के ऊपर जो टॉपिक पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल, राइट। तो बुक में काफ़ी डेंजर करके दिया है, तो एक सीक्रेट बुक मिली है, वहाँ से पढ़ा तो आसान लैंग्वेज में हो जाएगा, ठीक है। तो इंश्योरेंस बेसिकली क्या कवर करता है? रिस्क कवर करता है। क्या करता है? और ट्रांसफ़र होता है रिस्क फ्रॉम वन एंटिटी टू अनदर। एक बंदा दूसरे बंदे से अपना क्या कराता है? प्रीमियम पॉलिसी लेके रिस्क कवर करता है। तो इंश्योरेंस का बेसिक मीनिंग बता देता हूँ। सपोज ए ये कंपनी है और बी आप हो, है ना। तो ए बी ने क्या करा है? ए से इंश्योरेंस करा है, फायर इंश्योरेंस। क्या करा है? फायर गुड्स का इंश्योरेंस करा है। अगर मेरे गुड्स को आग लग गया तो भर के देना। तो कंपनी क्या बोलेगी? ए ठीक है, मैं तुमको भर के दूंगा, तो तुमको अब पॉलिसी लेना पड़ेगा। तो पॉलिसी 5 लाख का रहेगा, तो 5 लाख का अमाउंट थोड़े थोड़े में देगा, प्रीमियम। तो हर महीने जो अमाउंट पे होता है उसको प्रीमियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अगर बी कंपनी है, उसका गुड्स लॉस हो गया तो ये कंपनी उसको भरपाई करके देगा। तो दो लोग होते हैं, एक होता है इंश्योर्ड, एक होता है इंश्योरर। इंश्योर्ड कौन होता है? जिसने इंश्योरेंस लिया है, और इंश्योरर जो इंश्योरेंस कराता है। और जो अमाउंट पे करते हैं उसको बोलते हैं प्रीमियम, और जो नुकसान का पैसा पे करते हैं उसको बोलते हैं क्लेम। क्या बोलते हैं उसको? क्लेम। तो अभी अपन पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। तो जब इंश्योरेंस का प्रिंसिपल है, कुछ उसूल है। तो एक इंश्योरर होता है और एक इंश्योर्ड होता है। जैसे दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे शादी होता है तो लड़का लड़की के बीच में कुछ कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये ड्यूटी निभाना पड़ता है, कुछ उसूल होता है। वैसे ही इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योर्ड जो पॉलिसी होल्डर है, तो दोनों के बीच का कुछ समझौता है, तो इसके हिसाब से चलना चाहिए। तो सबसे पहला उसूल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। दोनों में एक दूसरे के ऊपर भरोसा होना चाहिए। दोनों भी कुछ भी चीज़ छुपाना नहीं चाहिए, कुछ भी चीज़ छुपाना। एक अभी देखो ना, दो लोग शादी करेंगे तो दोनों कुछ भी चीज़ छुपाएंगे तो फ्यूचर में रिलेशन खराब होएगा ना। तो दोनों को डिस्क्लोज करना चाहिए, एक म्यूचुअल ट्रस्ट बिल्डअप होना चाहिए। तो अंडर दिस प्रिंसिपल कैसे लिखेंगे? बोथ द इंश्योर्ड एंड द इंश्योरर शुड हैव फेथ इन ईच अदर। दोनों में क्या होना चाहिए? भरोसा। अभी जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, तुम लोग वीडियो पढ़ रहे हैं मेरे से, तो हम दोनों में भरोसा होना चाहिए एक तरफ से। इंश्योर्ड शुड डिस्क्लोज ऑल द फैक्ट। डिस्क्लोज मतलब सब चीज़ जाहिर करना चाहिए, बताना चाहिए कि मेरी कंपनी क्या है। ऑफ द इंश्योर कंपनी विदाउट एनी फ्रॉड। कोई चीज़ छुपाना नहीं चाहिए। उसको कुछ बीमारी है, उसने छुपाया, बाद में मतलब वही बीमारी से मर गया तो उसको पेमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने राज को छुपाया है। तो समझा? अटमोस्ट गुड फेथ, भरोसा। सेकेंड है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। क्या वर्ड है? इंडेमनिटी का मतलब होता है भर के देना। इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है? तो अब इसका मतलब समझाता हूँ कि मान लो तुम्हारा 1 लाख का मोबाइल है, नया मोबाइल है, ओके। मैंने तुम्हारा आईफोन लिया, मेरे से गिर गया, तो उसका 20,000 का नुकसान हो गया। कितने का नुकसान हुआ? तो आप रोने लग गए, सर मेरा मोबाइल आपने तोड़ दिया, भर के दो, भर के दो, रो रहे आप लोग। तो फिर मैंने क्या किया? 1 लाख तुमको दे दिया। तुम्हारा मोबाइल डैमेज हुआ ना, 20,000 का लॉस हुआ, नुकसान हुआ। तो मैंने तुम्हारा मोबाइल की कीमत कितनी थी? 1 लाख। 1 लाख मैंने पूरा दे दिया, तो उसको बोलते भर के देना। उसको क्या बोलते? तो फिर मैं 1 लाख नहीं दूंगा, नुकसान कितना हुआ? 20,000 तो 20,000 दूंगा। तो वैसे ही कंपनी क्या करते हैं, जो भी फायर इंश्योरेंस करा था, मरीन करा था, लाइफ इंश्योरेंस में प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी नहीं आता है। मरीन या फायर, मरीन मतलब पानी, फायर मतलब आग से जो इंश्योरेंस कराता है, जितने का लॉस होगा उतना भर के मिलेगा। उतने का क्या मिलेगा? तो इंडेमनिटी मीन्स कंपेंसेशन अगेंस्ट द लॉस की भरपाई। दिस प्रिंसिपल इंश्योर्स, गारंटी देता है, राइट। इंश्योर इज कंपेंसेटेड फॉर द ओनली अमाउंट ऑफ लॉस। जितना तुम्हारा नुकसान हुआ ना, वो तुमको भर के मिलेगा। जितना नुकसान हुआ है पूरा अमाउंट नहीं मिलेगा, जो लॉस हुआ है वो मिलेगा। तो ये सिंपल हो गया। इफ द इंश्योर्ड अमाउंट इज 1 लाख बट लॉस इंकर्ड 80,000। पॉलिसी थी 1 लाख की, तो लॉस कितना हुआ? 80। तो 80,000 ही भर के मिलेगा ना यार। तो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। क्या हो गया? इंश्योरेबल इंटरेस्ट। क्या बढ़ा है? या इंश्योर्ड इंटरेस्ट मतलब आप 12th का फॉर्म भरे, अब आपका एग्जाम होने वाला है, तो अपने फॉर्म भरे ना, तो एग्जाम होने वाला है, तो पढ़ाई में इंटरेस्ट होना चाहिए। पढ़ाई में इंटरेस्ट। वैसे ही जो चीज़ का इंश्योरेंस करा है, जैसे गुड्स का इंश्योरेंस करा है, तो उसका ख्याल करने आना चाहिए। ये नहीं कि मैंने इंश्योरेंस करा तो उसका लापरवाही करो। इंटरेस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उसका लगाव होना चाहिए। इंश्योर्ड मस्ट हैव इंटरेस्ट। क्या होना चाहिए? इन दी सब्जेक्ट मैटर। जिसका भी चीज़ का इंश्योरेंस करा है उसका ख्याल रखना चाहिए। ऑफ द इंश्योरेंस फेलिंग विच इट विल नल। अगर तुम ख्याल नहीं करेंगे तो नल हो जाएगा, खलास, खत्म, जीरो। ये पॉलिसी का मान्य नहीं रहेगा ना यार। सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योर कॉन्ट्रैक्ट में भी पर्सन ओन लाइफ, या खुद का लाइफ का इंटरेस्ट होना चाहिए। तुमने लाइफ इंश्योरेंस कराया मतलब क्या किधर से भी उड़ी मारेंगे? क्या नहीं। आपका काम है कि ध्यान देना है। लाइफ ऑफ स्पाउस, चिल्ड्रन और प्रॉपर्टी, गुड्स, ये सब का ख्याल करना चाहिए। ऐसे नहीं कि इंश्योरेंस करा तो टेंशन नहीं भर के मिलेगा, पर आपकी भी जिम्मेदारी, आपको इंटरेस्ट लेना चाहिए इसमें, सब्जेक्ट मैटर पे। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन। क्या है? कंट्रीब्यूशन को बोलते हैं डबल इंश्योरेंस। क्या बोलते हैं? एग्जाम्पल क्या दिया है मालूम है क्या?
ए इज इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर, उसने फायर इंश्योरेंस कराया है 2 कंपनी से, रिलायंस से भी कराया है, टाटा से भी कराया है, सपोज एक्स और वाई। तो रिलायंस से 40,000 का इंश्योरेंस कराया है और टाटा से कितना कराया है 80 है, और उसको लॉस हुआ है 48,000। लॉस कितना हुआ है 48,000। बंदे का लॉस हुआ है 48। वो दोनों कंपनी से 48 नहीं ले सकता है, दोनों कंपनी से 48, वो दोनों कंपनी 48 पे करेगी, मिलके पे करेगी। अगर मान लो अगर टाटा कंपनी ने 20,000 दिया है तो 28,000 रिलायंस कंपनी देगी, तो मतलब वो दोनों कंपनी से 48 नहीं ले सकता ना यार। आपका नुकसान हुआ है 1 लाख, आपने दोनों जगह से इंश्योरेंस कराया, 2 ग्रुप से, ए से भी करा बी से भी करा, तो आप दोनों से 1-1 लाख नहीं ले सकते, तो 2 लाख मिलेंगे ना आपको, तो आपका फायदा हो जाएगा। तो इंश्योरेंस भी कंपनी बहुत दिमाग वाली रहती है, तो आपका जितना भी इंश्योरेंस का अमाउंट है दोनों कंपनी मिल के देगी, दोनों कंपनी उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ एग्जाम्पल लेके डाल देने का, रेशियो में बांट देने का है। नेक्स्ट प्रिंसिपल बोला है सब्रोगेशन। क्या है सब्रोगेशन? का मतलब होता है कि दिस प्रिंसिपल एनेबल्स हेल्प्स द इंश्योर टू क्लेम द अमाउंट फ्रॉम थर्ड पार्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, मतलब किसी और पार्टी से लॉस होता है उसको भर के मिलेगा। समझाता हूँ। ए इंश्योरेंस हाउस फॉर 5 लाख, कितने का इंश्योरेंस करा है? द हाउस इज डैमेज, हाउस क्या हो गया बिकॉज फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी पे 5 लाख, 5 का डैमेज हुआ, 5 लाख दे दिया। कितना दे दिया? 5 लाख। अब वो जो 5 लाख का घर था डैमेज मिल गया ना, तो एक क्या क्या वो घर को बेच दिया। कितना घर को बेच के मिला? 25,000। इंश्योरेंस कंपनी स्टैंडर्ड कंपनी को 25,000 मिलेगा, मालिक को नहीं मिलेगा। अब इसका एग्जांपल बताता हूँ। आपकी बाइक है, 2 लाख का बुलेट है, और बुलेट का मैंने एक्सीडेंट करा दिया और पूरी बुलेट की सत्यानाश हो गई, तो आप लोग क्या बोलेंगे? सर 2 लाख का बुलेट गया, मेरे को भर के दो। तो तुम लोग चिल्लाए, रोए, तो मैंने क्या किया? 2 लाख का बुलेट का नुकसान हुआ, तुमको 2 लाख रोकड़ा दे दिया। तो वो बुलेट मैं लेके जाऊंगा, भंगार जो बुलेट हुआ वो मेरा हो जाएगा, तुम्हारा नहीं होगा, क्योंकि मैंने तुमको तुम्हारा प्राइस पे कर दिया ना। तो उसको बोलते हैं सब्रोगेशन। क्या बोलते हैं? सब्रोगेशन। अब इसमें मेरा लॉस नहीं होना चाहिए ना। तुम 2 लाख भी लेंगे और जो बुलेट का एक्सीडेंट वो बाइक तुम नहीं लेंगे, क्योंकि तुमको 2 लाख की वैल्यू मिल गई है। तो जो खराब चीज़ था, भंगार था, बाइक था, वो मैं ले लूँगा। तो उसको बोलते हैं सब्रोगेशन। क्या बोलते हैं उसको? सब्रोगेशन। सिंपल। नेक्स्ट है प्रॉक्सिमेट कॉस्ट। क्या दिया है? प्रॉक्सिमेट कॉस्ट। प्रॉक्सिमेट मतलब होता है नज़दीकी कारण। अभी जैसे कि बच्चा 12th का एग्जाम देगा और वो फेल हो गया, तो फेल होने का कारण क्या रहेगा? बहुत रहेगा ना। कॉलेज नहीं जाता रहेगा, पढ़ाई नहीं किया रहेगा, छुट्टी किया रहेगा, लापरवाही किया रहेगा, एग्जाम में नहीं करा। तो सबसे मेन रीज़न क्या था? पढ़ाई नहीं किया। क्या मेन रीज़न था? वैसे ही व्हेन लॉस इज इंकर्ड ड्यू टू 2 और मोर कॉसेज, 2 या 3 से ज़्यादा रीज़न है, तो सबसे नज़दीकी रीज़न ढूंढेंगे कि क्या कारण था वो चीज़ का लॉस डैमेज हो गया। आग लगने से हुआ, गुड्स जल गया आग लगने से, पर आग कहाँ से लगा? क्योंकि फ्यूल गिर गया था, फ्यूल गिरा हुआ था, तो मेन रीज़न फ्यूल था। क्या था? फ्यूल, आग नहीं था। तो नज़दीकी कारण ढूंढा जाता है। नेक्स्ट क्या दिया है? प्रिंसिपल ऑफ मिनिमल लॉस। मिनिमल माने कम। जैसे कि आपकी फैक्ट्री में गुड्स का इंश्योरेंस करा है और फैक्ट्री में आग लग गई है, तो आप कुर्सी में आराम से नहीं बैठेंगे, ये लगने दे छोड़, इंश्योरेंस करा है। आपका क्या है? पानी डाल के आपको बुझाने की कोशिश करेंगे, जो गुड्स बचा उसको साइड में करेंगे, तो आप कोशिश करेंगे कि कम से कम लॉस हो, कम से कम, और जो नुकसान हुआ कंपनी तुमको पे करेगा। कंपनी क्या करेगा? तो ये तुम्हारे 7 प्रिंसिपल है। क्या है? ये तुम्हारे 7 प्रिंसिपल पढ़ने का था। ठीक है, तो पहला प्रिंसिपल क्या था? गुड फेथ होना चाहिए, इंडemnity, कंपेंसेशन मिलेगा, भर के मिलेगा, दोनों का इंटरेस्ट होना चाहिए, जो भी इंश्योरेंस है मिल के देगी कंपनी, दोनों से अलग अलग नहीं ले सकते। अभी तुम्हारा को पिकनिक जाने का 1,000 रुपया, तो क्या मम्मी से भी 1,000 लेंगे, डैडी से भी 1,000 लेंगे क्या? दोनों मिला के 500 देंगे, 1,000 ही मिलेगा तुमको, दोनों से 2,000 मिलेगा क्या? वो कंट्रीब्यूशन का था। सब्रोगेशन मतलब जो लॉस प्रॉपर्टी वो लेके जाएगा अगर पेमेंट हो गया है, नज़दीकी कारण ढूंढेंगे और कम से कम लॉस होना चाहिए। तो ये इंश्योरेंस का क्या था? अपन ने प्रिंसिपल पढ़े। क्या पढ़े? ठीक है, थैंक यू वेरी मच।